लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के थ्योरी पार्ट को कवर किया था। और इस वीडियो में हम लोग आज यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं ये एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आज हम लोग दो क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। और हम लोगों का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को ये शो करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होगा, और कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q कोई भी एक इंटीजर है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हिंट हम लोगों को क्वेश्चन को देख करके ही मिल जाता है, और वो हिंट ये है कि इसको जिस फॉर्मेट में दिखाया जाना है, यानी कि 2q और 2q + 1 के फॉर्मेट में यदि इसको दिखाया जाना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो b का पोजीशन है वहाँ पे ये 2 दिया गया है। तो हम लोगों को क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालते समय b को 2 ही कंसिडर करके चलना है। तो ये हम लोगों को एक हिंट मिल जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 4q दिया गया है, तो इसमें हम लोग b को 4 कंसिडर करके चलेंगे। इस क्वेश्चन में 2q है, यानी कि b के पोजीशन पर 2 है, तो हम लोग b को 2 कंसिडर करेंगे। और अपने से कोई भी एक हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर कर लेते हैं, सपोज a। तो कंसिडर अ पॉजिटिव इंटीजर, consider a positive integer a and let b is equal to 2। तो अब हम लोग a और b, हम लोगों के पास में दो इंटीजर्स हो गए हैं। तो a और b के रिस्पेक्ट में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b, we get। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इक्वेशन है। हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे अपने a और b, जो कि यहाँ पे हम लोग 2 लेकर के चले हैं, उसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू b के पोजीशन पे 2 हो गया है, q प्लस r। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों को r का वैल्यू दिया गया है, वो r जो होता है वो 0 से लेकर के b से जस्ट छोटा वाला इंटीजर तक पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे जो r है वो 2 से जस्ट पहले का जो इंटीजर होगा, यानी कि 1, वहां के बराबर वहां तक हो सकता है। कहां से, 0 से लेकर के, यानी कि दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक या तो 0 होगा, एक या तो 1 होगा। हियर r is greater than equal to 0 and less than that of 2, that is r is either 0 or 1, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अब हम लोग एक बार 0 कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। तो इक्वेशन 1 में r का वैल्यू हम लोग एक बार 0 पुट करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हम लोगों को मिलेगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, यानी कि सीधा सीधे हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू 2q। और एक बार अब हम लोग 1 लेंगे, इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 2। एट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड को जरा देख लें। इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है 2q, ऑब्वियसली ये 2 का मल्टीपल है,
इसलिए ये 2 से डिविजिबल भी होगा, और 2 से डिविजिबल नंबर जो होता है वो इवन नंबर कहलाता है। तो यदि इसका राइट हैंड साइड इवन है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी इवन होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन RHS ऑफ इक्वेशन 2 is divisible by 2 that is an even integer, hence LHS that is A is also an even integer। और हम लोगों ने यहां पर कंसिडर किया था कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a हम लोगों को यहां से एक इवन पॉजिटिव इंटीजर मिल गया और उसका फॉर्म हो गया 2q का। अब हम लोग इक्वेशन 3 से देखते हैं, RHS ऑफ इक्वेशन 3। अब जरा इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कोरिलेट करें तो ये कहता है कि यदि किसी एक नंबर a को b से डिवाइड किया जाएगा तो उसका क्वोशेंट q मिलेगा और एक रिमाइंडर r मिलेगा। तो यहां पर रिमाइंडर के जगह पर 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 3 ये बोलता है कि a को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को 1 रिमाइंडर मिलेगा। इट मींस a इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस द नंबर विल बी कॉल्ड एन ऑड इंटीजर। तो RHS ऑफ इक्वेशन 3 इज नॉट डिविजिबल by 2, that is an odd integer, hence LHS that is A is an odd integer। तो हम लोगों को जो यहाँ पे प्रूव करना था वो हम लोगों को मिल गया है कि यदि कोई भी एक नंबर a जो है वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा जब उसको हम लोग 2q के फॉर्म में दिखा पाएंगे, और वही a एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में होगा जब हम लोग उसको 2q+1 के रूप में दिखा पाएंगे। तो हम लोग उसको लिख दें, हेंस फॉर इवन पॉजिटिव इंटीजर a is in the form of 2q and for odd positive integer a is in the form of 2q+1। यही हम लोग को प्रूव करना था। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आए। ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा, कोई भी एक नंबर होगा, यदि वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो 4q+1 या 4q+3 के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहां पर q कोई भी एक इंटीजर है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं, या एक पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर करते हैं, बाद में दिखाएंगे कि ऑड का फंक्शन क्या होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं a, कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर a, और हम लोग मान लेंगे b का वैल्यू 4 है। लेट b इज इक्वल टू 4 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b, we get। तो हम लोगों ने जो दो नंबर्स कंसिडर किए हैं a और b is equal to 4, इनके लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा a is equal to 4q plus r। तो r के कंडीशन को यदि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लोगों को मिलेगा
r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा। दैट इज r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब हम लोग इस इक्वेशन में r के इन चारों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस कंडीशन में हम लोगों को a एक ऑड इंटीजर के फॉर्म में मिलता है। इन इक्वेशन 1 एट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 जब हम लोग इक्वेशन 1 में लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 4q। अब जो 4q है यहां पर r का वैल्यू कुछ नहीं है यानी कि 0 है। इसका मतलब है कि 4 से किसी एक नंबर a को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। दैट मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि वो एक इवन इंटीजर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग कहेंगे हियर 4q is completely divisible by 4 and hence LHS A is an even integer। तो हम लोगों को ऑड इंटीजर का फॉर्म दिखाना है और ये एक इवन इंटीजर आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, r इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। एट r इज इक्वल टू 1 तो इक्वेशन 1 में r का वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करें तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। इसका मतलब है कि 4 से किसी एक नंबर a को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। इसका मतलब है कि 4 से वो नंबर a जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं और a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 1, यानी कि इस a को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हम लोग को 2q मिलेगा लेकिन रिमाइंडर हम लोगों को 1 के रूप में मिलेगा। तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि वो एक परफेक्टली इवन इंटीजर नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस रूप में दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग कहें कि हियर RHS is not divisible by 2 and hence LHS A is an odd integer। तो हम लोग इसको एक इक्वेशन कह दें, इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि ऑड इंटीजर का फॉर्म कौन कौन सा हुआ। अब हम लोग r इज इक्वल टू 2 लेते हैं। एट r इज इक्वल टू 2 तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 और हम लोग यहां से 2 को यदि कॉमन ले लें तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 2 और हम लोग इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, a इज इक्वल टू 2 तो यहां पे हो जाएगा 2q प्लस 1। अब यदि हम लोग 2q प्लस 1 को कोई एक नंबर कंसिडर कर ले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और a इज इक्वल टू 2 इंटू m वेयर m इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो हम लोग ये कहेंगे कि a जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हम लोगों का कुछ नहीं है यानी कि 0 होगा। तो यदि इसका राइट हैंड साइड यदि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा एंड हेंस दैट विल बी एन इवन इंटीजर। तो हियर RHS 2m is divisible by 2 hence LHS A is an even integer। तो यहां पर भी हम लोग को इवन इंटीजर के फॉर्म में मिल रहा है, हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, ऑड को दिखाना है। अब हम लोग लास्ट लेते हैं r इज इक्वल टू 3। एट r इज इक्वल टू 3
तो हम लोग को मिलेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। इसको हम लोग 2 के रिस्पेक्ट में दिखाएं और a इज इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इन दोनों से 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2q प्लस 1 को हम लोग एक इंटीजर मान लें m, तो ये 2m प्लस 1 हो जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो अब ये जो लास्ट इक्वेशन हम लोग का आ रहा है a इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ये शो करता है कि यदि एक नंबर a को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिमाइंडर 1 के रूप में मिलता है। इट मीन्स कि ये नंबर a जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को एक रिमाइंडर यहां पे मिल रहा है। हियर RHS is not divisible by 2 and hence LHS A is an odd integer। तो इसको हम लोग, चूंकि यहां से हम लोगों को ये मिला है तो इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लें, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम लोगों को a जो मिल रहा है वो ऑड इंटीजर के रूप में मिल रहा है। बाकी के r के बाकी के वैल्यूज के लिए 0 और 2 के लिए हम लोगों को जो a मिला था वो इवन इंटीजर के रूप में मिला था, और हम लोगों को क्वेश्चन में ये शो करना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लोग कहेंगे कि a यदि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो उसको हम लोग 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। तो कंक्लूड करें, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 every positive odd integer is in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। प्रूव्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 क्वेश्चंस को किए हैं, और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में यही 2 क्वेश्चंस थे, इसलिए हम लोग आज इन दोनों क्वेश्चन को किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर रिलेटेड होंगे। सो तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।